भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है। किसान खेतों में कड़ी मेहनत कर अनाज, फल और सब्जियां उगाता है। सुबह से लेकर देर रात तक वह मौसम और परिस्थितियों से लड़ता है। कभी बारिश ज्यादा हो जाए तो फसल खराब हो जाती है और कभी सूखा पड़ जाए तो किसान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। किसान न केवल हमारे लिए भोजन उगाता है, बल्कि कपास, गन्ना और अन्य फसलें भी पैदा करता है, जिनसे उद्योग चलते हैं। आज तकनीक और आधुनिक खेती के तरीकों से किसानों की उत्पादकता बढ़ी है, लेकिन आज भी बहुत से किसान आर्थिक तंगी और कर्ज से जूझते हैं। हमें चाहिए कि हम किसानों की मेहनत का सम्मान करें और उनके उत्पादों को उचित मूल्य मिले। अगर किसान सुखी होगा तो देश भी सुखी और संपन्न होगा। सच कहा जाए तो किसान ही भारत का अन्नदाता है। गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है। किसान खेतों में कड़ी मेहनत कर अनाज, फल और सब्जियां उगाता है। सुबह से लेकर देर रात तक वह मौसम और परिस्थितियों से लड़ता है। कभी बारिश ज्यादा हो जाए तो फसल खराब हो जाती है और कभी सूखा पड़ जाए तो किसान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। किसान न केवल हमारे लिए भोजन उगाता है, बल्कि कपास, गन्ना और अन्य फसलें भी पैदा करता है, जिनसे उद्योग चलते हैं। आज तकनीक और आधुनिक खेती के तरीकों से किसानों की उत्पादकता बढ़ी है, लेकिन आज भी बहुत से किसान आर्थिक तंगी और कर्ज से जूझते हैं। हमें चाहिए कि हम किसानों की मेहनत का सम्मान करें और उनके उत्पादों को उचित मूल्य मिले। अगर किसान सुखी होगा तो देश भी सुखी और संपन्न होगा। सच कहा जाए तो किसान ही भारत का अन्नदाता है। गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया।